स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 9th के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल के लेसन 2 भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक के, उनके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, यानी जियोमॉर्फिकल जो फॉर्म है हमारे देश में किस प्रकार की हैं। तो हमारे देश में जो आकृतियां हैं पर्वतों के रूप में, पठार, मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह। ये वेरी शॉर्ट आंसर हैं बच्चों, आपको एक लाइन में आंसर देना होता है। दूसरा है, भारत का निर्माण किस अन्य भूगर्भीय निर्माणों तथा संशोधनों द्वारा हुआ है। आंसर, भारत का निर्माण अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण जैसी भूगर्भीय निर्माणों तथा संशोधनों द्वारा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो देश भारत है इसका निर्माण किन प्रोसेस के अंतर्गत हुआ है। तो भारत का निर्माण अपक्षय का तात्पर्य है वेदरिंग, और वेदरिंग में क्या होता है, चट्टानें जब रासायनिक या भौतिक स्वरूप के अंतर्गत उनका जो स्वरूप परिवर्तित होता है तो वे चट्टानें टूटकर अपने ही स्थान पर टूट जाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेदरिंग या अपक्षय। और अपरदन कहते हैं बच्चों चट्टानें जब टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती हैं तो उन्हें हम इस प्रक्रिया को कहेंगे अपरदन। और ये चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान को जो ट्रांसफ़र होती हैं या स्थानांतरित होती हैं, तो ये क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि वह क्षेत्र कैसा है। अगर डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर इरोजन वर्क होगा, वो हवाओं के द्वारा होगा, और अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ नदियों के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से धरातल के स्वरूप पर डिपेंड करता है कि ये जो इरोजन वर्क है वह किन एजेंटों के द्वारा होगा। उसके बाद निक्षेपण के अंतर्गत ये जो बहा कर लाए गए पदार्थ हैं इनका एक न एक जगह पर कहीं ना कहीं निक्षेपण होता है या जमाव होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निक्षेपण। तो इन तीनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय निर्माण और संशोधनों के द्वारा हुआ है। अगला है, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी और भूकंप संभावित क्षेत्र उनके किनारों पर स्थित हैं। तो ये हैं कहाँ पर, प्लेट के किनारों पर स्थित है। प्लेट का तात्पर्य आपकी डिश से नहीं है, खाने की प्लेट से नहीं है, मैंने बताया था भूगर्भीय प्लेटें जो कि 7 है, इसके पहले वीडियो में मैंने बता रखा है। गोंडवाना भूमि किस का एक हिस्सा है। गोंडवाना जो है यह भूभाग सबसे प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। और अगला प्रश्न है, टेथी सागर का निर्माण कैसे हुआ। टेथी सागर, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा टेथी सागर है बच्चों, पूरा जो विश्व है जितने महाद्वीपीय है एक भूखंड के रूप में था और इसका नाम था पेंजिया। अब पेंजिया के 2 भाग थे, उत्तर का भाग लारेंशिया और नीचे का भाग कहलाता था गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड और लारेंशिया के बीच में ये जो सागर था इसका नाम था टेथी सागर। ठीक है, और इस टेथी सागर में इसका निर्माण इन दोनों ही भूभागों के बीच जो नदियां बहती थी इनके द्वारा लाए गए पदार्थों के जमाव के द्वारा ये जो है टेथी सागर का निर्माण हुआ। और ये दोनों ही भूभाग जब एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए या एक दूसरे की ओर आगे बढ़े तो इस टेथी सागर का मलबा जब ऊपर मुड़ गया या इसमें फोड़ पड़ गए या बल पड़ गए, ठीक है, तो इनके द्वारा हिमालय पर्वत का हमारा जो देश है, हिमालय पर्वत देश में हमारे इंडिया में सबसे नया जो पर्वत है हिमालय पर्वत, इसका इस प्रक्रिया के द्वारा निर्माण हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेटें, यानी जो भारी प्लेटें थीं, यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथीज अभिनति, ठीक है, अभिनति जो जल का छोटा भाग अभिनति के अवसादी चट्टानों वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुआ था। बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ। टेथी सागर के रूप में ऊपर और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के बीच धंसने के कारण परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का
निर्माण हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूभाग वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत कैसा है? भूभाग वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय आज भी थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर उठ रहा है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को किन भागों में विभाजित किया गया है, यानी जो इसका फिजिकल डिवीजन है, कितने भाग हैं इसके? पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान। ये भारत की भौगोलिक भू आकृतियाँ हैं। और ये छठा है द्वीप समूह। ठीक है, और ये जो 6 प्राकृतिक भाग बताए गए हैं, इनका बच्चों जितने भी विभाग हैं, ये 6 हैं, हिमालय से लेकर के द्वीपीय मैदान तक, द्वीपीय भाग, इन सब का जितने विभाग है सबके अलग अलग आपको वीडियो बनाकर बताया जाएगा, जिससे कि आपको एक एक भाग की बिल्कुल क्लियर जानकारी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही देखें। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर है हिमालय। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक या हिमाद्री कहते हैं। और इसकी और क्लियरिटी मैं बता रही हूँ कैसे होगी। इसका एक एक भाग का आपको अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा, आप उसे भी ध्यान से देखें तो ये जितने भी आंसर हैं आपको उसमें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन सा है? यह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और यह है नेपाल में। असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? बाहरी श्रृंखला का मतलब जो मैदान की ओर उसका मुंह है, मैदान की ओर अग्रसर है, वह है शिवालिक। कुछ प्रसिद्ध दूनों के नाम लिखिए। तो दून क्या है? यह हिमाचल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी के बीच की जो घाटी है, जो एरिया है पूरा पड़ता है, इसे हम दून कहते हैं। और प्रसिद्ध दून जो है ये देहरादून और पाटली दून है। अगला है बच्चों, सतलज तथा कली नदियों के बीच, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं? तो भारत के पूर्वांचल में जो पहाड़ियाँ हैं, पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर, ये 4 पहाड़ियाँ हैं। और ये भी आपको अलग से वीडियो बनाया गया है, उसमें आपको पूरा क्लियर, आप उसे देखें, समझ में आ जाएगा। वरना ज़्यादा इसमें बताया जाएगा तो आप कहोगे वीडियो बहुत बड़ा बना दिया बच्चों। तो इसमें अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम लिखिए। तो 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं, सिंधु, गंगा, और इसमें 2 ही दी गई हैं, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से मिलकर बना है? यह है जलोढ़ मृदा। और अगला है, उत्तरी मैदान कितने किलोमीटर लंबा और कितने किलोमीटर चौड़ा है? यानी लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है। तो लंबाई है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 240 से 320 किलोमीटर उत्तरी मैदान की चौड़ाई है। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण, मैदान का वर्णन करो। यानी हमें बताना है कि उत्तरी मैदान का परिचय देना है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलकर बना है। लाखों वर्षों में गिरिपात यानी जो पर्वत की निचला भाग है, इसमें स्थित बहुत बड़े द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे जलोढ़ किसे कहते हैं? नदियों द्वारा जो लाई गई है, जो हिमालय से नदी निकलती है और मैदानी भाग में अपने आसपास बहुत सारा अपर्दन के द्वारा जो निक्षेप लेकर चलती है, उससे निर्मित हुआ जो मैदान है और उसका जहाँ निक्षेपण होता है वह है जलोढ़ निक्षेप, उसे हम कहते हैं, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा या मिट्टी से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा अपर्दन, पर्याप्त पानी की उपलब्धता
और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भाग अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। अर्थात बच्चों यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं, रहने खाने और सुरक्षा को देखते हुए हर तरह से सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो यही कारण है कि यह क्षेत्र अधिक जनसंख्या का क्षेत्र भी है। वितरिकाएँ या धाराएँ, वितरिकाएँ धाराएँ किन्हें कहते हैं? नदियाँ अपने निचली भाग में गाद एकत्र होने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। एक धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। एक नहीं बच्चों, इसे कहेंगे इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। अगला है दोआब को परिभाषित करें। दोआब क्या है? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। मान लीजिए एक नदी इधर बह रही है, ठीक है, और एक इधर बह रही है, तो इन नदियों के बीच का जो भाग है यह कहलाएगा दोआब। दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। फिर है भावर किसे कहते हैं? चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। लेकिन भावर पूछा गया बच्चों, भावर किसे कहते हैं? इसमें चिल्का झील के बारे में बताया गया है। भावर इसी वीडियो में आगे नीचे दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन है कि इसका जो क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आंसर होगा इसका चिल्का झील। और ये कहाँ है? उड़ीसा में। ये रॉन्ग क्वेश्चन है। अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में है, बैरन द्वीप पर। अगला है प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भागों के नाम लिखिए। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अगला हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए, यानी सीरियल वाइज। तो सीरियल वाइज पहला है हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर है शिवालिक। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? यानी अरावली जो राजस्थान और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में कौन सा पठार है? तो ये पठार है बच्चों मालवा का पठार। अगला प्रश्न है भारत के उन द्वीपों के नाम बताओ जो प्रवाल भित्ति के हैं। प्रवाल भी क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इसके पहले के वीडियो में मैंने दिया है। प्रवाल क्या है? समुद्री जीव है जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और इनसे निर्मित जो द्वीप हैं वे हैं लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमन द्वीप। उसके बाद 1973 से पहले लक्षद्वीप का क्या नाम था? इसका नाम था लकाद्वीप। अगला है पश्चिम घाट के ऊंचे शिखर का नाम बताइए। अनाईमुडी पहला, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और दूसरा है डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। अगला प्रश्न पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर का नाम बताइए। यह है महेंद्रगिरी, ऊंचाई है 1500 मीटर। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों के नाम, यानी पेनिनसुला एरिया जो उसकी 3 नदियों के नाम पूछे गए हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। इनमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उसके बाद सिंधु की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु की सहायक नदियाँ आप देख रहे हैं झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। उसके बाद प्रश्न है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और ये कहाँ है? आप देखिए इसमें दिया गया है, ये आंसर यहाँ है इसका। क्वेश्चन भी यही है, ऊपर जो दिया था वो रॉन्ग था, लेकिन फिर भी मैंने आपको राइट आंसर और क्वेश्चन करके बताया। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है भारत में चिल्का झील है, और ये कहाँ है? उड़ीसा में। अब यहाँ पर खादर और बांगर में अंतर क्या है? बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं? तो देखिए सबसे पहले बांगर क्या है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाली भूमिट्टी है। इस मिट्टी में कंकड़ मिश्रित होते हैं, यानी ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी आपको पता है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। तो यह कैसी है? पुरानी जलोढ़ है, और इसमें क्या होता है? कंकड़ मिश्रित होती है। और इधर जो खादर है यह बाढ़ मैदान की प्रति वर्ष जमा होने वाली जलोढ़ मिट्टी वाली भूमि खादर, यानी यह पुरानी मिट्टी, और खादर क्या है? नई मिट्टी जलोढ़ होती है। दूसरा अंतर क्या है? बांगर जो है यह मैदानी पट्टी बाढ़ मैदानों से ऊंचाई पर होती है। यह उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा था, और खादर में यह मैदानी पट्टी बाढ़ मैदानी अथवा अस्तर पर बनती है। यह भी उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा था। उसके बाद है
हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। बच्चों फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इनको हम नहीं करते हैं। और ये फ़िलहाल इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इन्हें देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले इसी लेसन के अगले वीडियो में, जिसमें भारत के जितने भी फिजिकल डिवीज़न है उनका अलग अलग आपको पूरा विस्तार से समझाया जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।